वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे जो हमें डे टू डे वर्किंग में बहुत हेल्पफुल होंगे। हमने इस सेल में B2 में कुछ डिफरेंट तरीके से डेटा को एंटर किया है। यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, कुछ अल्फाबेट्स स्मॉल हैं और कुछ अल्फाबेट्स कैपिटल में है। इसे हम टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूला की हेल्प से डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूले फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में टेक्स्ट वाले टैब के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम टेक्स्ट ड्रॉप डाउन से ट्रिम का फंक्शन चूज करेंगे। क्या गया ट्रिम का, और यहां पे विंडो में देखिए क्या आ रहा है। यहां पे लिख रहा है आपका टेक्स्ट, यानी कि जो रेफरेंस टेक्स्ट जिसमें से आप जिसको आप ट्रिम करना चाहते हो। तो मैंने इसका सेल का रेफरेंस दिया, तो यहां पे मेरा सेल का रेफरेंस आ गया। और देखिए ट्रिम होने के बाद आपको रिजल्ट भी दे रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो सब रिमूव हो गई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स के बीच में जो सिंगल स्पेसिंग है वो रिटेन रहेगी, बाकी सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाएंगे। और यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वर्ड्स के बीच में वो हट गई है। नेक्स्ट, अगर हम इनमें से जो अल्फाबेट्स हैं इन सबको हम लोअर केस में देखना चाहते हैं कि स्मॉल में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए फंक्शन होता है इज इक्वल टू लोअर। आप देखेंगे इस पे क्या लिखा रहा है, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, यानी जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ब्रैकेट स्टार्ट, ये मैंने टेक्स्ट का रेफरेंस दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सारे आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरीके से आप अपने अल्फाबेट्स को अपर केस या कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल रेफरेंस लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक स्टैंडर्ड वे, यानी वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल या अपर केस में होना चाहिए और बाकी के लोअर केस में देखना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट स्टार्ट और अपना टेक्स्ट रेफरेंस दूंगा, एंटर। तो आप देखें क्या हुआ, जो वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है सी वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। फिर स्पेसिंग आ गया आपका। फिर रोड का, ये जो रोड है इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में चला गया, बाकी सब स्मॉल में है। और इसी तरीके से जो टी स्मॉल है यहाँ पे वो कैपिटल टी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन फंक्शंस की जिसकी हेल्प से आप सेल में सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये तीन फंक्शंस हैं, लेफ्ट, राइट और मिड। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन तीनों को समझते हैं। अगर मुझे इस सेल में C7 में B7 में जो इंफॉर्मेशन है उनमें से लेफ्ट से फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ही चाहिए, यानी कि SANJ, सिर्फ यही कैरेक्टर्स चाहिए इस सेल के अंदर। तो टेक्स्ट ड्रॉप डाउन से हम लेफ्ट का फंक्शन चूज करेंगे। हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है और फर्स्ट हम पे फिल करने के लिए आता है वो सेल जिसमें हमारा टेक्स्ट लाई करता है, रेफरेंस टेक्स्ट। तो वो सेल रेफरेंस है B7, हमने सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट ब्लॉक में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हमको चाहिए लेफ्ट से, तो हमको 4 कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से। तो चेक करने के लिए देखिए आपका आंसर आ गया SANJ। अगर मैं यहाँ पे लेट से 5 करूंगा तो SANJA हो गया और मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा तो देखिए आपके वो SANJA पॉपुलेट हो गया। अगर मैं ये फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दूंगा तो देखिए क्या आया, 1 2 3 4 डॉट। हमें 5 कैरेक्टर्स थे, हमको 5 कैरेक्टर्स मिल गए। तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपके बोथ टेक्स्ट और नंबर्स दोनों पे अप्लाई होते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे राइट से कुछ फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, लेट्स से राइट ऑफ द टेक्स्ट मतलब आर से शुरू होगा, ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है हमारे पास, अगर आप ऊपर देखेंगे यहां से कितने कैरेक्टर्स अगर मुझे चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। लेट्स से मुझे राइट से 3 कैरेक्टर्स ही चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन से राइट का फंक्शन चूज करूंगा, अपने रेफरेंस सेल को
चूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 3, तो मेरे पास आ गया MAR, मतलब कि RAM या ऐसे काउंट करते हैं, तो ये आ गया आपके 3 कैरेक्टर्स। मैं यहाँ को फॉर्मूला को कॉपी करूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया 7567, यानी कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये आ गए हैं। एक थर्ड ऑप्शन होता है, अगर मुझे इस वर्ड के बीच में से, अगर मुझे संजय कुमार के बीच में से कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं मिड वाला फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं मिड पे क्लिक करूंगा, रेफरेंस टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले सिंटेक्स आता है स्टार्ट नंबर, मतलब कौन से कैरेक्टर से मुझे शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एस से। लेट्स से मुझे थर्ड कैरेक्टर से शुरू करना है, तो थर्ड कैरेक्टर क्या है एन, ऐसे एन में जो थर्ड कैरेक्टर वो एन है, तो वहां से शुरू करेंगे। और हमें एन से कितने चाहिए, हमें लेट्स से 6 आगे चाहिए, तो देखिए क्या आया NJAY स्पेस के, तो स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करता है, और ओके प्रेस करूंगा, तो ये आ गया आपके मिड का। और अगर मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो आ गया 34.567, जो कि यहाँ पे देखेंगे थर्ड कैरेक्टर 3 है, उसके बाद 6 कैरेक्टर्स, तो 34.567, ये 6 कैरेक्टर्स हो गए, और वही हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।